ये है मेरे लड्डू। सब इतना नया रखा हुआ है, लगता है कि जस्ट अभी कल ही खरीद के लाई हूँ, लेकिन ये 3 साल हो गए इन सारी चीज़ों को रखे हुए। लेकिन फिर भाभी लोग ने, मम्मी लोग ने बहुत समझाया ये वो, फिर तभी से मैंने पूजा पाठ करना भी बंद कर दिया। मैं नहीं करती पूजा, मैं भोग लगाती वो पहने हुए। पता नहीं कैसे क्या हुआ था। हेलो फ्रेंड, जय श्री राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक अगेन माय न्यू ब्लॉग। और जैसे कि आज संडे है तो संडे को लेट लतीफ़ होते हैं, इसलिए मैं नहा धो के फ्रेश होके फिर आपसे आई हूँ मिलने के लिए। तो आज संडे है, देखते हैं कुछ समथिंग न्यू होता है कि नहीं होता है, कुछ अपडेट दे पाती हूँ या नहीं दे पाती हूँ। लेकिन हाँ, बस ब्लॉग में बने रहिएगा, जो कुछ भी होता है मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। पुच्चू भी नहा धो के हो चुकी है रेडी, और इसी ने कहा कि ब्लॉग स्टार्ट कर दो। मैंने कहा चलो ठीक है, स्टार्ट कर देती हूँ। आज थोड़ा मन नहीं था कि ना करते हैं, लेकिन नहीं, इसने बोला नहीं आज स्टार्ट करते हैं। तो एज यूजुअल संडे है, तो संडे को इनकी मैगी बना के देने हैं, तो मैं शुरू चटाक जाती हूँ, इनकी मैगी बना के दे देती हूँ। और फिर इसके बाद में आपसे मिलती हूँ, जो भी अपडेट होती है बाद में आके देती हूँ। तब तक के लिए जस्ट वेट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। तो जैसे कि बताना चाहूँगी, अपडेट ये है कि खाना पीना सब कुछ हो चुका है, सारा काम हो चुका है। 3:30 बज रहा है। वो इसलिए क्योंकि एज यूजुअल आप लोग को लगता होगा कि मैं झूठ बोलती हूँ या बस वीडियो में ऐसे बोलती हूँ, ऐसा नहीं है। पीछे देख रहे हो। और आज क्या है, संडे। संडे को लाइट नहीं आ रही है, और इतनी देर से परेशान थी कि लाइट आ जाए तो फिर खाना खाएं, फिर क्या बनाएं, क्या अपडेट दें। लाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, तो हम लोगों ने फिर खाना जैसे तैसे तो खा लिया। इतनी गर्मी हो रही है तगड़ी वाली, और खाना बनाते ही, मतलब कि लंच बनाते ही लाइट चली गई थी। तो पता नहीं क्यों सैटरडे बच गया कल। लेकिन कल भी यही हो रहा था, आ रही थी जा रही थी, आ रही थी जा रही थी। लेकिन अब इसको गए हुए 2 बजे, आई थिंक 1:30 बजे लाइट गई थी, और 3:30 बज चुके हैं। और कब आएगी कोई अभी पक्का नहीं। लेसा वाले कोई भी कॉल नहीं उठा रहे, कोई अपडेट नहीं दे रहे हैं। तो अब देखो क्या होता है। हमारे घर की लाइट गई हुई है खाली, और इतना बुरी तरीके से अंधेरा है, देख रहे हो आप लोग। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे तो दिखा और दो। मैं दिखा दूँ आप लोग को, देख लो। प्लग सारे खोल देती हूँ, ये देखो सारे प्लग्स खुले हैं, ठीक है। लाइट नहीं आ रही है, तो चलते हैं थोड़ी देर ऊपर छत पे। और एक चुड़ैल, छोटी चुड़ैल आ गई हमारे घर। ओह माय गॉड, चुड़ैल आ गई। तो चलो चलते हैं थोड़ा छत पे, शायद मौसम बाहर अच्छा है, देखते हैं चल के छत पे। अगर गर्मी नहीं लगी तो वहीं बैठते हैं, ठीक है। तो जस्ट वेट, चलते हैं ऊपर। तो चलो चल रहे हैं ऊपर, 4 बज गए हैं। वेट करते करते थोड़ा बहुत मैं काम करने लगी थी, उनका काम कर ले तभी चले ऊपर। आओ, भूत ना उठा ले जाएगा तुमको दिन में ही। भाभी कहाँ खा गई हो लाइट? लाइट खा गई तुम? खा तो गई हो। बताओ, 1:30 बजे से 1 बजे से लाइट गई, कब से इंतजार हो रहा है। अब आ चुकी लाइट। बंद करो, ऐसे हाँ, लाइट तुम कटवा दी हो कि जो है बंद हो गई अपने आप ही। तो लाइट नहीं आ रही है यार, देखो कब तक आती है। हाँ यार, मेरे जो आज मुझे वीडियो अपडेट करनी थी थोड़ी, वो जन्माष्टमी की, वो भी रह जाएगी लग रहा है। अब मैं क्या करूँ, बहुत टेंशन हो रही है। अगर लाइट नहीं आएगी तो मैं कैसे, शॉर्ट बनानी थी मुझे जन्माष्टमी पर, बना नहीं पाऊँगी। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, देखते हैं कैसे क्या होता है। बनानी तो ही, कल से पहले मुझे डालना तो है शॉर्ट। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि चार्जिंग इसमें भी नहीं, फ़ोन भी सिर्फ 43% है। और मेरे फ़ोन की बैटरी बैकअप ज़्यादा अच्छा नहीं है, काफ़ी साल पुराना हो गया, 5 साल 6 साल पुराना फ़ोन है। उसी से मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, ओप्पो F11 से, आप लोगों को बता दूँ। तो इसमें भी बैटरी नहीं ज़्यादा देर चलेगी नहीं, तो अगर बैटरी बचती है तो ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। आ आ आ देखो उधर ही जा रहे हैं। फोर हो गए। ए देखो, उड़ा दिया इसने, नालायक लड़की।
डर ही रही ले, उड़ा दी बदतमीज कहीं की। आजकल की चॉकलेट्स में भी कितने प्यारे प्यारे गिफ्ट निकलते हैं। बुच्चू किंडर जॉय लाई थी, कितने प्यारे लग रहे। किटी कितनी प्यारी लग रही है, देखो। वाओ, है ना बुच्चू? किसमें निकला बेटा? किंडर जॉय में। किंडर जॉय में। हाँ, ये लो। अच्छा, मैकरोनी बनाने को कह रही है। बनाने के लिए बुला रही थी, भाभी खुद बना के लिए, है ना? ले बनाई। ऐसी जेठानी होनी चाहिए भाई। लाइट नहीं आती तो ऊपर आके बैठ जाओ, खाने को मिलता रहता है, पर लाइट की दिक्कत रहती है। एंजॉय करते हैं मैगी, आई मीन मैकरोनी। तो खाएंगे भी, ये देखो आज खा रही, खाएंगे भी, कल खिलाएंगे। कल खिलाऊंगी मैं बना के, इसलिए आज मुझे खिलाई गई है क्योंकि कल मैं बना के खिला। The next morning. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू अ वेरी 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 हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ़ यू। और कल के ब्लॉग को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि कल जैसे कि लाइट देख रहे हैं, पूरी दिन पूरी रात लाइट परेशान करी रही। रात में 11 बजे लाइट आई है, तो इसलिए वो ब्लॉग पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो उसी ब्लॉग को आज कंटिन्यू कर रही हूँ। और आई होप कि आप सबकी जन्माष्टमी बहुत अच्छी रहे, बहुत धूमधाम से मनाओ। और मेरे नसीब में ये दिन नहीं है कि मैं मना पाऊँ और करूँ, लेकिन हाँ, मैं फ़ास्ट हूँ, रहूँगी। और मैं जन्माष्टमी क्यों नहीं मना पा रही हूँ, क्यों नहीं, ये इतना बड़ा त्यौहार है, इतना बड़ा सेलिब्रेशन है, क्योंकि हम उसी वंश से हैं, हम गौल वंश से हैं। और फिर भी चाह के भी मैं ये जन्माष्टमी नहीं मना सकती। और क्या बताऊँ क्यों, बहुत ही दुखद ही ये इसके पीछे की कहानी है, लेकिन आपसे शेयर करूँगी, बताऊँगी, क्योंकि आप लोग बोलोगे ना कि यादव हो कि उनके वंशज हो कि आपके यहाँ तो जन्माष्टमी होती है, आप लोगों क्यों नहीं मनाया आपने, आपकी अपडेट की, ये सारी चीज़ें माइंड में क्वेश्चंस आएंगे अगर आप मेरा ब्लॉग देखते हैं डेली रूटीन का और मेरी लाइफ से रिलेटेड। तो इस चीज़ को मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि क्यों नहीं मनाई मैंने जन्माष्टमी। तो फास्ट मैं भी हूँ, पुच्चू भी मेरी रहती है और पुच्चू के पापा भी रहेंगे। और कुछ और भी आज जो काम है उन सबको करना है। और फिर वहाँ से आने के बाद मैं कहाँ जा रही हूँ वो भी अपडेट मिलेगी। वहाँ से आने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगी इत्मीनान से कि हाँ, हम जन्माष्टमी मैं क्यों नहीं मनाती हूँ, ठीक है। तो अभी जा रही हूँ, शुरू टाक सारा काम कर लेती हूँ और फ्रेश होने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। वंस अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी जन्माष्टमी। और लड्डू गोपाल आप सबकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ दे, हर एक मनोकामनाओं को पूर्ण करे, बस यही विश है मेरी। और जहाँ रहिए खुश रहिए, बस मिलते हैं अभी आपको थोड़ी देर के बाद, जब तक के लिए बाय बाय। वेलकम बैक अगेन। तो जैसे कि हम नहा धो के टोटली फ्रेश हो गया और मैं आपसे डायरेक्ट तैयार होके मिल रही हूँ। मैंने अभी फरारी वगैरह जो था वो बना दिया, क्योंकि पुच्चू भी वर्थ थे, जैसे कि मैंने बताया भी पीछे, और पुच्चू के पापा भी, और पुच्चू की जो दीदी है यानी कि मेरी जेठानी की बेटी वो भी वर्थ है। तो इन सब के लिए फरारी बना दिया था, सबने खा लिया है और मैं रेडी हो गई, मैंने भी खा लिया, मैं भी फास्ट हूँ। और फास्ट वगैरह तो सब हैं, अभी तो कुछ दूसरे काम के लिए जा रहे हैं बाहर, वहाँ से आके बताऊंगी कि आपको अपडेट दूंगी जहाँ अभी तो जाते वक्त कि कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं, बस वीडियो में बने रहिए। और वहाँ से आने के बाद अपडेट दूंगी, बताऊंगी, आपसे शेयर करूँगी। सालों की बात की चाह के भी जन्माष्टमी नहीं मना सकते क्यों, और बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ के लिए परेशान भी हुई हूँ, रोई भी हूँ। और जैसा दिन मैंने देखा है, और भगवान न करे किसी को देखना भी पड़े, और मतलब क्या बोलूँ, वो पल बहुत ही गंदा था, बहुत ही वो एक्सपीरियंस, वो पल आज भी सोचती हूँ तो रूह कांपती है। लेकिन कोई बात नहीं, शायद लड्डू मेरे, उनकी भी कोई इसमें लीला होगी, उनकी महिमा होगी। तो क्या हुआ था क्या नहीं, वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करूंगी, बस वीडियो में बने रहिएगा। जो आज थोड़ा सा काम है, ये भी काम बहुत ही शुभ है आज के दिन, और क्या काम है बताऊंगी, बस वीडियो में बने रहिए। बहुत बड़े काम के लिए हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट मिलते हैं आपको बाद में, तो तब तक के लिए वेट करिए, तब तक के लिए बाय बाय।
तो यहाँ पे बताते चलो आप लोगों को कि पुच्चू के पापा हमारे साथ नहीं गए थे, मैं थी, मेरे ससुर थे, मेरा देवर थे और मेरी तीनों नंदे थी और मेरे जेठ थे। तो इस गाड़ी में मैं, मेरे जेठ और मेरा भतीजा हुआ था, इसलिए मैं डबिंग खाली कर पाई थी, आई मीन रिकॉर्ड कर पाई थी, कुछ बोल नहीं रही थी, भैया बैठे हुए थे इसीलिए। तो चलते हैं, दिखाते हैं कहाँ गई थी कहाँ नहीं। और ये थोड़ा मैं आउटर जा रही थी उधर, और उस साइड खेत खलियान ये सब मिलता है, दिखता है, बहुत अच्छा लग रहा था, आंखों को सुकून मिल रहा था ये हरियाली देख के। और कहाँ जा रही थी मैं आके फिर आपसे बताऊंगी, बस वीडियो में बने रहिए। मैं कहाँ गई थी, क्या करने गई थी, सब पता चलेगा आपको। और भाई बता दूं, देखते देखते एकदम से इतनी तगड़ी वाली बारिश होने लगी थी। यहाँ पे हम लोग रुक गए थे क्योंकि दीदी लोग की जो गाड़ी है वो आई नहीं थी, तो हम लोग उनका वेट कर रहे थे कि उनकी भी गाड़ी आ जाए, फिर हम लोग साथ में चलते। हो भाई देखते देखते इतनी तगड़ी बारिश स्टार्ट हो गई। देख रहे हैं आप लोग, सामने का कुछ नहीं दिख रहा है, जस्ट बारिश की वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा है कि क्या है आगे। फिर एक बार घुमाओ, फिर पता नहीं क्या हो रहा है। याद रहेगा। बताओ हम तो तुम्हें गांव पूछे ला गए, भले लड़ाई कौन से नहीं हुए, क्यों ना बताइए की शादी करना भी कितना भारी पड़ रहा है। कि दुल्हन इतनी आसानी से देखने को नहीं मिली थी। पानी साढ़े गिरा तेज सब भर गया है। जगह भरी और बिल्डर अपने बनाने मुंह पानी भरी नहीं। तो यहाँ पर भी हम लोग रुक गए थे, पीछे दोनों गाड़ियाँ हमारी फंसी हुई थी। हमारी गाड़ी तो निकल आई क्योंकि पानी इतना भरा था कि वो दोनों गाड़ियाँ निकल नहीं पा रही थी। दिखाते हैं। हाँ, दोनों गाड़ी अगल बगल खड़ी है, सोच रहे हो तो वो सोच रहे तुम जाओ, सोच रहे तुम जाओ। वो पहले ही बोलते मोना। तो फ्रेंड्स, हम लोग को जहाँ आना था हम लोग वहाँ पे आ चुके हैं, और मैं अब अंदर की वीडियो शूट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि हम लोग किसी दूसरों के घर आए हुए हैं। ठीक है, सेवा केंद्र खुला हुआ है। वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स। तो जैसे कि मैं अब घर आ गई हूँ, घर आ गया, चेंज वेज कर लेते हैं और पुच्चू को कुछ बना के दे देती हूँ क्योंकि पुच्चू फास्ट है। कुछ खा लेती है, फिर उसके बाद क्या करना है, क्या जो भी अपडेट देनी है तब मैं दूंगी। ठीक है, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, जब तक के लिए बाय बाय। चाय नाश्ता करने। लाइट का रोज का काम है, यहाँ लाइट नहीं आती है। गांव नहीं है भाई, लेकिन फिर भी नहीं आती। चाय नाश्ता करते फिर मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। तो मैं ऊपर से नीचे आई थी, फिर सारा खाना पीना बना लिया है मैंने लहसुन प्याज के, और रात के 12 बजे के बाद ही हम लोग पारण करेंगे। और अब बता दूं, जो अपडेट देनी थी कि जो अभी वीडियो में जैसे आपने देखा कि हम लोग जा रहे थे, तो आज हम अपने देवर के लिए लड़की देखने गए थे, यानी कि मैं अपनी देवरानी देखने गई थी। लेकिन मेरे देवर को लड़की नहीं पसंद आई, तो रिश्ता फिर फिक्स नहीं हुआ, नहीं तो आज रिश्ता फिक्स हो जाता। और तो फिर बस वहाँ से वापस आके फिर थोड़ा जो कुछ किया मैंने अपडेट कर दिया था। फिर वहाँ से सूचना टकाई, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैंने जो भी खाना था बना के रख दिया है। और अब बारी आती है उस चीज़ की बताने की कि मैं जन्माष्टमी क्यों नहीं मनाती। तो जन्माष्टमी ना मनाने का बहुत बड़ा रीज़न है कि मेरे पास लड्डू गोपाल थे पहले, आज से 2 साल 2.5 साल पहले की बात है। मैं लड्डू गोपाल को मैंने रखा था अपना छोटा बेटा बना के, क्योंकि पुच्चू मेरी फर्स्ट बेटी थी, तो वो मेरी नंद ने मेरे को ला के दिया था। और जन्माष्टमी भी करते थे बहुत धूमधाम से, और मेरी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं डांस की, और रात के 12 बजे तक का खूब अच्छे से होता था। मेरी सारी नंद आती थी, मैं करती थी बहुत ही धूमधाम से। लेकिन लड्डू को अपना बेटा बना के रखा था, उनकी सेवा करती थी बिना लहसुन प्याज के, मतलब जैसे होता है सब कुछ वैसे ही करती थी मैं लड्डू के साथ। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि ये हुआ कि पुच्चू के जो पापा हैं वो पहले 2-3 साल पहले, मतलब इतना पोलाइटली इतना नहीं थे, मतलब मुझे समझते नहीं थे। जो कुछ भी था पता नहीं क्यों क्या कुछ नहीं पल्ले पड़ता था,
कि मुझे समझते क्यों नहीं है। तो मेरा पूजा पाठ करना, मेरा ये सब करना उनको बहुत खटकता था, वो बहुत गुस्सा करते थे ये सारी चीज़ें। फिर एक दिन इतनी हद हो गई कि वो इतना ज़्यादा मेरे ऊपर गुस्सा हो गए। और यहाँ पे टेबल रखा हुआ था पुच्चू का, तो क्योंकि बेटा बना के रखा था, तो गुरुजी ने बोला था कि अगर आप बेटा बना के रखते हो तो उन दिनों में भी आप उनकी सेवा कर सकते हो, बस मंदिर से हटा के उनको आप अपने पाक स्थान पे कहीं मतलब के लिए आइए रूम में, और स्वच्छ जगह पे रख के उनको जैसे आप अपने बच्चे को भोग देते हो, खाना देते हो, तो वैसे आप उनको भी कर सकते हो। फिर जब दिन आपके अच्छे हो जाएं तो फिर से उनका सारा बिस्तर, सारे कपड़े और उनको फिर से गंगा जल सबसे स्नान करा के आप फिर से मंदिर में रख दीजिए। तो मैं वैसे ही करती थी। और यहाँ पे टेबल पड़ी हुई थी पुच्चू की स्टडी टेबल, तो पुच्चू की स्टडी टेबल पे मैं उनको रखती थी, उनका आसन, उनका बिस्तर, उनका सब कुछ पुच्चू के साथ ही, वो पुच्चू वहीं पढ़ती थी, वो रखे रहते थे वहीं पे, खाना पीना उनका सब कुछ वहीं करती थी। फिर एक दिन वो रात में आए, मतलब वही 7-8 बजे का टाइम था, आज भी मुझे वो दिन याद है। मैंने लड्डू को भोग लगा दिया था और ऐसे हमारे बीच में बहस स्टार्ट हो गई, थोड़ी सी कहा सुनी। और इतना गुस्सा आया उनको, इतना गुस्सा आया कि उन्होंने क्या बोलते हैं, पहले तो मतलब कि मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की उस दिन, लेकिन नहीं उठाया, तो गुस्से में आके उन्होंने लड्डू गोपाल को फेंक दिया। तो वो इतने छोटे से थे, 0 साइज़ वाले, तो उस दिन जब फेंक दिया तो वो गिरे तो, और पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, मुझे पता नहीं था। मैं तो ऊपर चली गई थी भाभी के पास गुस्से में मैं इनसे, और नीचे आई तो देखा कि उनका धड़ जो था वो सर से अलग हो गया था। मतलब वो इस तरह से टूटे थे कि उनका धड़ सर से पूरा अलग हो गया था। और जब मैंने देखा तो लगा कि क्या हो गया, तो मैं इतना परेशान थी। लेकिन पुच्चू भी रो रही है, वो भी, लेकिन मैं रोना नहीं चाहती। और ये भी उस दिन बहुत रोई थी, क्योंकि ये हमेशा उनके साथ खेलती रहती थी, अकेले थी ना, तो हमेशा उनके साथ खेलना करना, उनको अपनी साइकिल में बैठा के चलती थी। और मैं 2 दिन नहीं सोई थी उनको ऐसे पकड़ के और रो रही थी। लेकिन फिर भाभी लोग ने, मम्मी लोग ने बहुत समझाया ये वो, फिर तभी से मैंने पूजा पाठ करना भी बंद कर दिया। मैं नहीं करती पूजा, मैं भोग लगाती थी सुबह शाम, अपने बालाजी को पूजा करती थी, सारी चीज़ें, फिर वो सब मैंने बंद कर दिया। और फिर लड्डू को मैंने उठा के रख दिया। आज भी लड्डू ऐसे रखे, मैंने भगवान से बस यही कहा था कि जब ये खुद मानने लगेंगे और उस चीज़ को समझेंगे तो रो नहीं, ठीक है, लड्डू आएंगे फिर रोने। रो रही है ये भी, रोते नहीं बेटा। फिर यही था कि मैंने कहा कि अब जब इनकी बुद्धि सही होगी, मतलब ये पूजा पाठ वगैरह सबको मानने लगेंगे, इनका एग्रेशन कम होगा, गुस्सा कम होगा, इस चीज़ में वो नहीं करेंगे, तो भी तभी लड्डू आएंगे। तो 3 साल हो गया हमारे घर लड्डू नहीं आए। और मैंने उनको भी अभी भी ऐसे संभाल के रखा हुआ है कि यही जाएंगे विसर्जन करने, और लड्डू को आना होगा तो यही लेके आएंगे वृंदावन से। तो फिर थोड़ा थोड़ा चेंजेस हुआ। अब मैं पूजा नहीं करती हूँ, वो पूजा करते हैं। और वह फास्टिंग की भी की गलती मानते हैं, इसलिए जन्माष्टमी व्रत रखते हैं और राधाष्टमी भी व्रत रखते हैं कि उस चीज़ के लिए। इनको फिर बाद में रियलाइज़ हुआ, कैसे हुआ क्यों हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इनको रियलाइज़ है, और आज भी बोलते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। और तभी से इनका गुस्सा फिर थोड़ा काम डाउन हुआ, थोड़ा क्या बहुत काम डाउन हुआ, और ये पूजा पाठ भी करने लगे कुछ दिनों बाद। और फिर कहते हैं कि मैं जाऊंगा लड्डू को लेके आऊँगा, और लड्डू को जो हमारे पास अभी लड्डू रखे हुए हैं, मैंने उनको बहुत संभाल के अभी भी रखा है, दिखाऊंगी अभी मैंने कैसे रख रखा है। उनकी सारी ड्रेसेस, उनका झूला सब बांध के मैंने फिर रख दिया था एक पॉलीथिन में, और 3 साल से वो ऐसे ही रखे हुए हैं। तो फिर अब जब भी लड्डू को आना होगा तो आएंगे, तब हम फिर से सब कुछ मनाएंगे।
तो मैं दिखाती हूँ मैंने लड्डू को कैसे बांध के, मतलब एक पॉलीथीन में कपड़े में करके अच्छे से रख दिया है। उनके बर्तन, उनकी ड्रेसेस, उनका झूला, सब कुछ। तो आज मैं दिखाती हूँ अपने लड्डू की। आप लोग को ये ना लगे कि झूठ बोल रही है कि क्या, लेकिन नहीं, अब जब तक उनका विसर्जन ये खुद करने नहीं जाएंगे यमुना जी में, वहाँ पे जाके ये माफ़ी मांगेंगे उस चीज़ के लिए, पश्चाताप करेंगे, और तभी मैं, और ये खुद जाएंगे लड्डू को लाएंगे। मैंने बोला है कि आप भी जाओगे, नहीं तो हम लड्डू नहीं लाएंगे। पुच्चू बहुत रोती है कि मम्मा लड्डू ले आओ, मेरे घर में लड्डू हैं, मतलब मम्मी के घर में सब सेवा करते हैं, इसको लगता है। मैं ये इतनी हो गई थी कि खुद भी सेवा करने लगी थी लड्डू की, लेकिन ये बोलते हाँ मैं जाऊंगा और लेके आऊँगा। तो उस दिन का इंतज़ार है कि कब वृंदावन हम जाएंगे, और कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं जा पा रहे। शायद लड्डू की इच्छा नहीं है कि हम आएँ, और लड्डू शायद अभी इन लड्डू को इन्होंने, मतलब कि लड्डू ने इनको माफ़ नहीं किया होगा, इसलिए वो बुला नहीं रहे हम बाकी बिहारी कि आप लड्डू, क्योंकि हम जाएंगे, ये जाएंगे तो लेके आएंगे। तो जिस दिन शायद वो बुलाएंगे तब हम वहाँ जाएंगे और फिर लड्डू को लेके आएंगे, और जो अपने पुराने लड्डू हैं जिनका मतलब थे, उनका विसर्जन वहाँ पे करेंगे। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये देखो, ये सारे गिलास, ये सब ऐसे, और लड्डू का ये बिस्तर, लड्डू का आसन, लड्डू की सारी चुनरियाँ, ये लड्डू का गिलास, और मेरे, और ये झूला, ये झूला ये भी टूट गया था क्योंकि लड्डू इसी में बैठे थे ना, तो इन्होंने फेंक दिया था। देखो पूरा टूट गया था, ये इसी में थे लड्डू, ये देखो। हाँ, और ये देखो आज भी सारी ड्रेसेस रखी हुई हैं लड्डू की। नहीं वो पहन ही नहीं पाए थे लड्डू, ये उनके विंटर के कपड़े सारे। आपको भी पहनाती हुई दिखाऊंगी। ये देखो सारे विंटर के कपड़े, ये लंगोटे, सब कुछ। हाँ, और ये लड्डू की हैंकी, ये लड्डू की सब लंगोटे बनाती थी मैं इससे, और ये लड्डू की तकिया है, ये सारे कपड़े, और लड्डू की पग, सब इतना नया रखा हुआ है, लगता है कि जस्ट अभी कल ही खरीद के लाई हूँ। लेकिन ये 3 साल हो गए इन सारी चीज़ों को रखे हुए। लग रहा है कल ही के सारे वस्त्र होंगे, लेकिन नहीं, सब 3 साल हो चुका है इन सब चीज़ों को। लड्डू के सारे वो माले, और ये लड्डू की बांसुरी और कंगन के, ये सब कंगन सब पड़े हुए हैं ऐसे ही रखे हुए हैं। ये देखो सब ये लड्डू के टॉप्स, मेरे लड्डू मेरा पहनता था। और ये देखो इसमें मैंने चुन्नी में बांध के रख दिया था। ये देखो ये है मेरे लड्डू। ये देखो कुछ नहीं हुआ था, और दर्द अलग हो गया था सर से। ये देखो, और इनका कोई अंग नहीं टूटा, और आज भी लंगोट को पहने हुए। पता नहीं कैसे क्या हुआ था कि उनका दाढ़ी अलग हो, सर से अलग हो गया। तो मैंने इनको रखा है, और
इनका विसर्जन करा दूंगी। फिर जब ये खुद जाएंगे तब लड्डू हमारे वापस आएंगे। और आज ये मेरे पूरा 3 साल बाद ये खोला है और आप लोग को दिखाया है कि यही वजह है कि मैं जन्माष्टमी नहीं मनाती। मैं फास्ट रहती हूँ अपने लड्डू के लिए, कि कहीं ना कहीं मेरी भी गलती थी कि मुझे नहीं लाना चाहिए, मतलब नहीं रखना चाहिए था, नहीं लाना चाहिए था। क्योंकि जब वो नहीं मानते थे तो मुझे अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मेरी श्रद्धा थी, मेरा मन करता था, थोड़ी मैं करती थी सेवा उनकी। फिर लेकिन कोई नहीं, अब हालात बदल चुके हैं, सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, वो मुझे समझने लगे हैं धीरे धीरे। और बोलते हैं मैं बहुत जल्द ला के दूँगा और जब लड्डू बुलाएंगे मैं जाऊँगा। तो यही था आज का सच। और जो क्या बोलते हैं, अभी काजल ने ऊपर पूजा रखी है, वो थोड़ी बहुत दिखाऊंगी मैं आपको कि कैसे क्या होता है। और उस बच्ची ने थोड़ा सा रखा है तो उसका मैं वीडियो शूट करके, क्योंकि बुला रही थी कि आंटी आप ऊपर आ जाना और हमारे साथ, तो मैं खड़ी हो जाऊंगी, शामिल होंगी, लेकिन मैं कुछ करूंगी नहीं उसमें। और ये जाएंगे और लाएंगे लड्डू को, बोलते हैं कि मैंने गलती करी थी और उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगूंगा। तो अभी दिखाऊंगी और आप मुझे प्रेयर करना, बताना। हाँ नहा लो। कि ये ऐसे 3 साल से रखे हैं तो ऐसे रखा रहना चाहिए कि नहीं। और मैं इनका क्या करूँ, किसी नदी में तो और विसर्जन भी नहीं कर सकती। मैंने पंडित वगैरह सबसे पूछा, सबने कहा इनको यमुना जी में विसर्जन करना और फिर दूसरे लाना। तो मैंने 3 साल से इनको संभाल के, इनकी सारी चीज़ें संभाल के रखी हुई हैं। और अब लड्डू, बस आप लोग भी प्रेयर करिएगा कि मेरे लड्डू आ जाएं और जो भी गलती हुई है, कहा सुनी, जाने अनजाने में, कैसे भी उसे माफ़ कर दें। तो यही रीज़न था कि मैं जन्माष्टमी नहीं मनाती हूँ। और ऐसे खरोचता है सबको देख के, क्योंकि मैं इतना सजाती थी, सब कुछ करती थी। खैर कोई नहीं, जब होगा, अगर चाहेंगे बाकी बिहारी और मेरे लड्डू वापस आना तो होगा, सब कुछ होगा फिर से। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद और दिखाऊंगी कि काजल ने कैसे किया है। फिर हम भोग वोग लगा के, फिर मैंने भोग बना दिया है काजल के लड्डू के लिए भी कि वो पर दे आऊँगी उनको। तो मिलती हूँ फिर आपसे थोड़ी देर के बाद, ठीक है? तब तक के लिए जस्ट वेट। चलो ऊपर 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी है, आ गए ऊपर। काजल ये नीचे वाली थाली ले लो, ये भोग यहाँ रख देना और ये तुम्हारा ऊपर वाली ये रही नीचे। ऐसी तैयारी कर रखी भाई, मेरी काजल जुटी हुई थी। आयुष डाइनिंग टेबल पर रख दो और थोड़ा बंद करके रखना है। वगैरह ऑफ हो चुकी है, कभी भी किसी भी समय आवाज़ आ सकती है खाना की। अब लड्डू स्नान, घोड़े दगने लगे हैं, लड्डू स्नान। मस्तान है सब, तो ने देखा कि पूजा हो गई। सब लोग मैक्सी के फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा कि हम लोग पूजा अर्चना सब कुछ ऊपर करके आ गए हैं। पुच्चू के पापा ने अभी रात में 12 बजे नहाया, फिर जाके ऊपर आरती करी थी।
तो आपने देखा कि हाँ उनको रिग्रेट है किसी चीज़ का मना ले, और अब वो पूजा भक्ति में थोड़ा बिलीव करने लगे हैं और करते हैं, दिल से करते हैं जितना भी करते हैं। तो हम लोग ने पारण भी कर लिया, बज चुके हैं रात के 1:15 यानी कि 1:15 हो चुका है। तो अब पूरे दिन को देते हैं हम यहीं पे विराम। बोलो जय श्री राम। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 प्रियंका निर्मल 0725 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरी डेली व्लॉग्स की अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और जाने अनजाने में अगर कोई गलती हुई हो तो उसे माफ़ कर दीजिएगा। और आज की वीडियो के से मैंने जो अपने इमोशंस शेयर किए हैं तो प्लीज़ उनका मान रखिएगा, और जो भी इमोशंस थे वो रियल थे, कुछ फेक नहीं था। और आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगेगा आपको और मेरे इमोशंस को समझ पाएंगे। तो वंस अगेन विश यू वेरी हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ़ यू। और आशा करती हूँ आपके लला लोग बहुत प्यारे प्यारे लग रहे होंगे, सुंदर लग रहे होंगे। और ठीक है, अपने लल्ला के साथ एंजॉय करिए। और ये तो साल भर का बहुत बड़ा दिन था, महादिन था आज, जो सबने बहुत अच्छे से धूमधाम से बनाया होगा। मेरा भी जो था अच्छा था, इमोशन था, मैं रोई, लेकिन ठीक है पूरा दिन अच्छा ही था। मेरे लल्ला की कृपा से कहीं ना कहीं देख रहे होंगे। तो बस आप लोग भी जहाँ रहिए खुश रहिए, अच्छे से रहिए, अपना ध्यान रखिए। अभी के लिए शुभ रात्रि, टेक केयर, लव यू ऑल, बिग पुच्ची।